चलो, तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है? हाँ, देखो आपको कितना ज्यादा आता है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पे आते हैं, सीधा एनसीईआरटी स्टाइल करेंगे, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमने आई थिंक क्लासिफिकेशन देखा था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें फिर हमने 10 मेंबर पूछा था, क्लोज स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, ये इतना देखा था। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन है क्या और इसका सोर्स क्या है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको पता है कहाँ से मिलते हैं? फैक्ट्री से। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको कहाँ से मिलते हैं? फैक्ट्री से। अब नेचर से मिलते हैं ना, ऑर्गेनिक में देखा है देशी तुम लोग दूसरी जगह चले गए। मैं देशी मतलब वो देशी नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो लोग ना इधर आओ, ठीक है? ऑर्गेनिक देशी विषय, ठीक है? ऑर्गेनिक मतलब विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है? तो बेसिकली ये जो होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन आता है फिर? ओके, ये बेसिकली एल्केन में एग्जिस्ट होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन है हमारे? पेट्रोल, डीजल, गासोलीन, केरोसिन, केरोसिन और क्या? ऐसा थोड़ा सा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बार्निश नहीं ना, ठीक है? तो उसमें भी रहता है थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं। तो ये सारे, देन इट कम्स टू सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी और एलपीजी क्या है? गैस मेरे को पता नहीं है। सीएनजी, एलपीजी और एक नया टर्म है एलएनजी, ठीक है? तो सीएनजी मतलब इट इज compressed नेचुरल गैस। ओके, इसका मेन जो कंटेंट रहता है उसमें कौन रहता है? इथेन। ओके, देन कम्स एलपीजी। तो एलपीजी को हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, इसमें दो मेजर गैस रहते हैं, कौन रहता है? हाँ, कौन? हाँ, मीथेन। मेरे ऊंचा सुनना है। प्रोपेन है, ब्यूटेन, ये दोनों मेजर रहते हैं। तीसरा जो है अभी आ रहा है, दैट इज लिक्विफाइड। अभी ये क्या हो गया? सीएनजी हो गया। तो एलएनजी, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसमें भी कौन मेजर रहेगा? इट इज ओनली मीथेन ओनली, ठीक है? तो ये तीन, ओके, ये बेसिकली क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन जहां पे आपको फाइंड आउट होते हैं नेचर, ठीक है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, सीएनजी है, एलपीजी है। तो एलपीजी मतलब कहां पे मिलता है हमको? एलपीजी बुट्टे, एलपीजी कहां पे मिलता है? गैस सिलेंडर में रहता है एलपीजी। अच्छी बात है। सीएनजी कहां पे मिलता है हमको? छोटू छोटू नहीं, चंदू, यस, सीएनजी कहां पे मिलता है? हाँ, अरे मिलता कहां पे है? उसके स्टेशन रहते हैं। जैसे आपके एलपीजी रहता है, वैसे सीएनजी कहां पे? तो ये हम घर में यूज करते हैं। तो ये गाड़ी सीएनजी स्टेशन गाड़ी में रहते हैं, गाड़ी में जो सिलेंडर रहता है गाड़ी में चलती है इसमें। ओके, तो इट इज यूज्ड फॉर बेसिकली ऑटोमोबाइल्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना? ये भी यूज होता है। तो यहाँ पे है नहीं, बेसिकली मेट्रो सिटी में मुंबई, पुणे, वहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे लगभग कुछ है नहीं, सीएनजी स्टेशन अब तक तो है, ठीक है? दूसरा है लास्ट एलएनजी। तो एलएनजी रिसेंट टर्म है, ठीक है?
लिक्विफाइड नेचुरल गैस इज रिसेंट। तो और ये तो हमको पता है, ये सब कहाँ पे यूज करते हैं लोग? ये सब कहाँ पे यूज करते हैं? मतलब बताया कहाँ पे यूज करते हैं? एटम वॉइस। अरे बराबर है ना, गड्डी को चलने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? गड्डी किससे चलेगी? चलती है, हमारी गाड़ी तो खुद से चलती है। ओके, तो ये क्या है बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये क्या होता है, इनमें आपको हाइड्रोकार्बन बेसिकली ज्यादा दिखते हैं। तो जब तक चलेगा तब तक नहीं चलाएंगे, ठीक है? तो समझ में आएगा? यस और नो? तो आप लोग इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोल कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है पेट्रोल? फ्रॉम वेयर यू गेट पेट्रोल? सर वो क्या रहता है वो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोल पंप के बारे में, मैं पूछता हूँ नेचर से कहाँ से मिलता है? ओशियन कौन बोला? ओशियन, हाँ अच्छा, चलो कुछ तो आया ओशियन। ओके, और इसके बाद में क्या कहते हैं? वेल्स, ऑयल वेल्स रहते हैं। तो मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट मतलब मिडल ईस्ट मतलब सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये जो एरिया है वहां पे क्या मिलता है? ऑयल वेल्स रहते हैं, ठीक है ना? वो रेगिस्तान है, वहां पे पानी पानी है, वहां पे रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान मतलब नहीं, हिंदी भी कुछ लोगों का बहुत अच्छा है। रेगिस्तान मतलब वाळवंट म्हणजे तो ये जनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और उसके ऊपर इसका जो जहाँ पे ऑयल वेल्स है उसके जो उसका जो ऊपर का लेयर है, अपर लेयर, अपर लेयर स्ट्राटा, मतलब उस पे कहाँ पे आपको क्या मिलता है? ये जो गैसेस है, सीएनजी, एलपीजी, ये जो गैसेस है, ये कहाँ मिलते हैं? अपर लेयर। यहाँ पे ऑयल वेल्स के अपर लेयर में आपको क्या मिलता है? फिर गैसेस मिलते हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं गया तो यार, कुछ इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लिखेंगे ना घर में जाके क्या लिखेंगे? तो फिर ऐसे कैसे हो गया? मैंने क्या कर दिया? इसके फिट कर दिया गया, ठीक है जाने। तो क्यों ये हो गया इंट्रोडक्शन। जय जय राम कृष्ण, हाँ हाँ हाँ, क्या है 11:30 बजे जब भी लेक्चर लेते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो अभी क्या बताऊँ फिर आपको? अल्केन, अल्किन, अल्काइन में हमने पहला देखा अल्केन। ओके, क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो अल्केन में पता है हमको कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? एक्शन व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन? CnH2n+2। ठीक है, तो उसके 10 नंबर बोलो। अरे बाकी सबका आवाज आ रहा है, तेरा आवाज बोलो। हाँ, आता पहिल्यापासून सुरू कर ना, कुठे गेला? पहिला कोण आहे? हाँ, बाकीची बोलती ती बोल रहा, बोल। गणेश राज सांग ना, तेरे को आता है? तू नहीं बोल, तो बोलता बोल। हाँ तू बोल। अल्केनचे 10 नंबर काय रे? बस हाँ
अरे सुरुवात कुठून? निते दुसरा बोलते रहे 10 आया ना ते बोलते रहे आगे बोलना बोल ब्यूटेन पेंटेन मध्ये मध्ये काय करू राहिलाय? हेप्टेन मिथेन काय बोलतो नाही? हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डिकेन में कितने कार्बन रहते हैं? 13। तुम्हाला माहित नहीं होशियार कितने लोग रह सकते हैं? यू डोंट हैव नॉलेज। बहुत लोग अभी देखो मैं पूछता हूँ एक लाजो स्टैंड अप। बेटा हेप्टेन में कितने कार्बन रहते हैं? That's called intelligence। तो ये हो गया अल्केन। अभी सेकंड है अल्कीन। हम शुरू करते हैं प्रिया से। अनिमा गेट सेट गो। स्टार्ट। कहाँ स्टार्ट होता है? अल्कीन कहाँ स्टार्ट होता है? अल्कीन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? मेरे घर से कि तेरे घर से? इथीन। बोलते रहे इथीन। तो समजा एकच गाडी। अरे पुढे बोलला ना प्रेम। आता इथीन बोलून झाली का पुन्हा? पूर्ण बघून घे तर बोल। डिकी शेवटी डिकी टाकून दे काय तो प्रियंका बेटा व्हाट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन? CnH2n। अच्छी बात है। अल्कीन मध्ये काय असतं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। व्हेरी गुड। डबल बॉन्ड मध्ये किती पाय बॉन्ड असतात? 1 पाय बॉन्ड। तिसरा आणि काय होईल? मोठ्या भिंगाचा छोट्या भिंगाचा चष्मा घालून चल किती येते? किती आहे? तुमको क्वेश्चन क्या लगा? क्या पूछा मैं? कितने डोळे हैं? कितने उंगली है? चलो तो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या बेटा? N-2। अच्छी बात है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड रहता है? ट्रिपल बॉन्ड मतलब कितने पाई बॉन्ड रहते हैं? 2। अच्छी बात है। होशियार है तू। भिंगाचा चष्मा उगत लागला कसं? चलो लास्ट क्या रहेगा? कहाँ से स्टार्ट होता है? इथाइन से स्टार्ट होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथाइन? C2H2। दोनों 2। अच्छी बात है। और क्या पूछना था? व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इन अल्काइन? ये पूछा ही नहीं। और 2 क्वेश्चन थे बता। sp। why sp? ट्रिपल बॉन्ड। वेरी गुड। सिट डाउन। yes beta tell me hybridization in alkane and alkene। yes sp2 और sp2 किसमें और sp3 किसमें? sp2 alkene में और sp2 alkene में। क्यों? इसमें डबल बॉन्ड। और sp3 किसमें? अल्केन। नहीं आपकी गाड़ी पूरी पार्ट में लगाया टोटल आएगा अल्केन ना। sp3 कहाँ पे? अल्केन। ठीक है तो वो भी हो गया। हाइब्रिडाइजेशन तीनों पता है ना आपको? sp3 कहाँ पे रहता है? अल्केन। sp2 अल्कीन एंड sp अल्काइन। ठीक है तो ये तो हो गया। क्या कह रहे हो? होमोलॉगस सीरीज तो सबको पता है। क्या पता क्या नहीं होती तुमको? नॉमेनक्लेचर में एक दो एग्जांपल लेके चले जाते हैं। आइसोमेरिज्म कौन सा है अल्केन में? यस आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। एक यस बता आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। अल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं?
एल्केन को एल्केन बोलते हैं। एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफीन। पैराफीन मतलब पैरा और फीन। पैरा मतलब क्यूट, फीन मतलब पैरा मतलब काय? हाँ तू सांग तिचा गाणं सांगू इथं सांग ना। पैरा मतलब लीटर, लीटर मतलब तेरे जैसी। हाँ लीटर। और एफीन मतलब क्या होता है? एफीन मतलब अफीन नहीं करो, एफीन मतलब दैट इज एफिनिटी। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। वेरी लिटिल अट्रैक्शन टुवर्ड्स एसिड, बेस, सॉल्ट, इसके लिए बहुत कम अट्रैक्शन लगता है। So it shows inert behavior. So that's why alkane is also called as what? Paraffin. उसको क्या बोलते हैं? Paraffin. तो ये क्या होता है? It shows inert nature towards इसके लिए acids, base, salt, other hence it is called क्या बोलेंगे? क्या? hence it is called paraffin. उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आती है? तो ठीक है, डायरेक्ट आ जाते हैं। आइसोमेरिज्म, which are isomerism which shows, हमने देखा है, क्या देखा है? आइसोपेंटेन, एनपेंटेन और नियोपेंटेन। ये क्या है? ये कौन सा आइसोमर शो करते हैं? दे शो चेन आइसोमेरिज्म। वो क्या शो करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बेसिकली ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है? स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म शो करता है बेसिकली एल्केन। ठीक है, यस सर। चेन आइसोमर क्या है? These are all chain isomers. ये कौन सा आइसोमर्स है? चेन आइसोमर्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर पे आते हैं। नोमेनक्लेचर पता है, आईपीसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर कॉमन नेम है तो इनको ये प्रीफिक्स से यूज करो। अगर आईपीसी नेम है तो नंबर यूज करो और नाम ले लो उसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, और मेरे पास इससे नियो को ही लेते हैं ना। ठीक है, हाँ हाँ इकडे व्हाट इज द नेम? नियो तो नाम माहिती आहे, आईपीएस विचारतो। नियोपेंटेन। ठीक है, व्हाट इज आईपीएस नेम? क्या है आईपीएस नेम? व्हाट इज आईपीएस नेम? इतना डिफिकल्ट है। यस, व्हाट इज आईपीसी नेम? आता जमलो बरं। आता हे जर ये ना म्हणलं आईपीसी ना म्हणलं तुला कसं करावं रे? हा? डायमिथाइल पेंटेन प्रोपेन। तो नंबर काय मॅडो क्या रे? कशा डोक्यावर आहे? नंबर रे, नंबरिंग कुठं करतो? बोलणार रे, आता काय तुला लहान लेकर असतं ते सांगावं डबल। हाँ, टू क्या है? इतना शॉर्ट टर्म में भी है। 2 महीना हुआ नहीं, बोले भूल गए क्या है? ये कहाँ आ गए हम? हाँ, ठीक है। तो दिस इज नियोपेंटेन। और दूसरा नाम क्या है इसका? टू डायमिथाइल प्रोपेन। तो ये कहते हैं, ये भी लेते हैं एग्जांपल। आइसो क्या होता है देखो? CH2 हाँ चंदू व्हाट इज द नेम? आईपीसी नेम और कॉमन नेम बताओ। यस, बोलेगा क्या? बोलना।
कॉमन, अरे कॉमन नाही बरे बाळा. हाँ? जब भी खुद को कुछ समझना है, आजू बाजू जो आवाज चल रहा है उस पर भरोसा करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए. बता. आइसो क्या, आइसो क्या है? आइसो ब्यूटेन. कार्बन किती दुसरा आहे तुला? हाँ आता सांग. किती मिथाईल रे बाळा, नंबर सांग रे. तू मिथाईल कुठं नंबर येतो? इकडून इकडून इकडून. 1 2 3 4 2 मिथाईल. पेंटेन नहीं क्यों? तुम्ही लिहत राहा सर, बोलत राहा. ठीक है. टू मिथाइल ब्यूटेन. ठीक है ना, बचा गया फिर अपने पास. बस हो गया. एन को एन में क्या देने वाले हैं? ब्यूटेन को ब्यूटेन बोलेंगे, एन ब्यूटेन को और क्या नाम देंगे? कुछ देंगे. नेक्स्ट इसके पास है क्या नाम? ऐसे बात झालं. नेक्स्ट तो ये आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर यहाँ पे खत्म हो चुका है, कुछ है नहीं उसमें. नेक्स्ट देखो, आपको याद दिलाता हूँ, एरोमेटिसिटी हमारा इस चैप्टर में है. एरोमेटिसिटी भी खत्म हो चुका है. देन सेकंड में अगर हम लोग अल्कीन में जाएंगे, देयर वी विल फाइंड आइसोमेरिज्म ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस, वो भी हमारा हो चुका है. ठीक है ना. तो हम लोग सिर्फ टच करेंगे, टच करके निकल जाएंगे, उसमें ज्यादा वहां पे रुकेंगे नहीं, क्योंकि उसमें 2 महीने जा चुके हैं और इधर जाने का कुछ सवाल नहीं है. ठीक है ना. तो इसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं वो एक बार देख लेना घर पे जाके, तो कुछ होता है कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैं बताऊं. पॉइंट बताओ क्या है. रिएक्शन ये क्या बताओ. पॉइंट बताओ. पॉइंट हमारा समझने सब पॉइंट है. डायरेक्ट प्रिपरेशन बस. फिजिकल प्रॉपर्टीज बाद में है ना, प्रिपरेशन पहले. हाँ फिजिकल साइंस फिजिकल प्रॉपर्टी बाद में. प्रिपरेशन मेथड्स अभी अच्छा लो. तर तुमची पहिली रिॲक्शन आहे. स्वागत आहे तुमचं. बघा रिॲक्शन तुम्हाला भरपूर चांगलं येणार, जसं तुम्हाला आतापर्यंत जीओसी येतं. प्रिपरेशन मेथड्स. प्रिपरेशन मेथड्स में पहला मेथड है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब 2 आता है, एक है अल्कीन, दूसरा है अल्काइल. तो ये रिएक्शन बेसिकली होता है, रिडक्शन होता है. बेसिकली डबल बॉन्ड है तो H2 अगर ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ H2 इज कॉल्ड रिडक्शन. तो ये किसके प्रेजेंस में होता है? H2 ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ, खुद से नहीं होता, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कौन कैटलिस्ट है फिर यहाँ पे? पीटी. पीटी मतलब फिजिकल ट्रेनिंग. पीटी व्हाट इज पीटी? प्लैटिनम है वो, प्लैटिनम कैटलिस्ट है. पीटी पीडी व्हाट इज पीडी? पेड़ा पैराडियम. ये ना पीटी पीडी ये ना. ये अभी इनका रिश्ता आपका पुराना हो जाएगा, अभी ये चलते रहेगा. ठीक है ना. तो पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम अल्कीन और दूसरा देखते हैं अल्काइन. फ्रॉम अल्कीन क्या होता है देखो, तो ले लो अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2. तो ये Na PT PD जो भी देना है आप दे दो. ठीक है. आई थिंक Na और PT का हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है. PD का नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है. ठीक है. तो ये कुछ अगर ऐसा मेंशन किया तो याद रखने है ये चीज यार. ठीक है ना. ऐसे ही चूंकि एनसीईआरटी में लिख देते हैं, रोज एग्जाम में पूछते थे, हमको लगता है ये क्या लिखा है पागल जैसा. ठीक है ना. तो पागल वाली चीजें पूछते हैं. ठीक है. तो ये क्या है देखो, व्हाट क्या होगा रे? ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन म्हणजे असं. तो ये क्या देगा? एक इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा. घरामध्ये खावा लागतं, भाऊ बहिणीला काय करावं लागतं? समान द्यावं लागतं ना. नाहीतर काय होतं? तांडव होतं, तांडव. ये काय? व्हाट इज दिस? इथेन. ठीक
ये रिएक्शन समझने में किसी को दिक्कत? अरे बड़ा रिएक्शन है तो हंस मत रे। तो अभी तक पता नहीं कितने होशियार लोग हैं हमारे पास। चलो नेक्स्ट, शिवानी व्हाट विल यू प्रोडक्ट? कुठं जाईल? H2 किधर जाएगा? बोल बात जल्दी जल्दी बहुत कुछ चलते वो आज वो लास्ट रिएक्शन तो जाने का बता। हाँ क्या हो किधर जाएगा H2? सर माझी वाट बघू नका तुम्ही लिहून टाका। एक और है अरे जिधर डबल बॉन्ड है एडिशन रिएक्शन है, जिधर डबल बॉन्ड है उधर जाएगा बेटा, इधर एक गया, इधर एक जाएगा, इधर एक जाएगा, तो ये कौन है? इसका नाम क्या है? बस अच्छा फर्स्ट सांगितलं। नेक्स्ट ये हो गया अल्कीन के साथ। अभी अल्काइन देखो ये रिएक्शन इसमें भी पूछा है दोबारा। अल्डिहाइड अल्डिहाइड कोई तो एक चैप्टर में दोबारा पूछा है। देखो रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन में है इट इज गोइंग टू रिपीट अगेन इन थ्रूआउट केमिस्ट्री। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये चैप्टर आपका जितना विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन अच्छा रहेगा उतना आपका आसान है। अगला चैप्टर आपका हेलो अल्केन्स और हेलो अल्केन्स पर 12 का ऐसे हो जाएगा ऐसे, बिकॉज़ दिस चैप्टर एंड दैट चैप्टर ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट 90% रिएक्शन आर सिमिलर, 90%। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो चुका है हमारा जो हमने ऑलरेडी ले लिया, वो वहां पे है 12th में। तो आप घर पे जाकर देख सकते हैं कि हेलो अल्केन्स और हेलो अल्केन्स में भी जो हमने अब तक जीओसी में लिया है ऑलमोस्ट 50% पार्ट इज डन। अगर हम लोग रिएक्शन ले ले तो बचता ही थोड़ा बहुत पार्ट है जिसमें नया रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है ये खासकर इट विल बी रिलेटेड टू ऑल योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बेसिकली इट से करो। तो ये हुआ ए। नेक्स्ट बी, अभी इसको बोलते हैं डबल। अभी अल्काइन के साथ सिंगल इसमें हो जाएगा एक स्टेप में, एक्चुअली उन्होंने एक स्टेप में दिखाया है बट 2 स्टेप में होगा फ्रॉम अल्काइन। तो अभी अल्काइन के साथ क्या है देखो, अभी अल्काइन हम लोग लेते हैं एक लेते, पहला अल्काइन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2। अगर मैंने H2 किया NiPT हाँ तो क्या बनेगा रे? इसको बोलते हैं डबल रिडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ये अल्कीन तक जाने के लिए क्या होगा इसका? डबल रिडक्शन होगा, मतलब 2 बार रिडक्शन होगा। एक बार रिडक्शन हो गया ये क्या बनेगा रे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगेन, और एक बार होगा, और एक बार रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? तो आपको वर्ड अगर यूज किया कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन कहां तक है? अगर ये स्टेप है, अगर ये अल्काइन से आपका अल्कीन मिलने तक है तो अल्काइन टू अल्कीन इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, अल्काइन से आपका अगर सिर्फ अल्कीन है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। और आपका अगर यूज होता है अल्काइन से अगर बनता है अल्केन तो टर्म यूज होता है कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। दिस इज गोइंग टू बी देयर। नेक्स्ट और एक लेते हैं एग्जांपल। चलो तो प्रोपाइन PH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा क्या? ये C आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH बराबर है ना? हाँ तो बताइए मेरे को, तो H2 मैं अभी स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है ना? ये वो अभी इसमें तो डायरेक्ट दिया है आपका, तो यहाँ पे स्टेप वाइज लिखिए NiPT। देखो एक बार अगर आदत हो गया तब आप फटाफट कर सकते हो, बट जब तक आदत नहीं है तब तक स्टेप फॉलो करो, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये बनेगा क्या? फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा रे? CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2 इट इज गोइंग टू बी प्रोपीन प्लस इसमें H2 का ऐड करेंगे अगेन NiPd क्या बनेगा ये yes it is going to be CH3 CH2 तो ये रिएक्शन में कुछ डिफिकल्टी आई डोंट थिंक ये कुछ है इसमें हाँ इजी है नेक्स्ट तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एक है अल्कीन के साथ दूसरा है अल्काइन के साथ अगर अल्काइन से अल्कीन में होता है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल रिडक्शन अगर अल्काइन से अल्केन में होता है दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट रिडक्शन ठीक है क्लियर है चलो नेक्स्ट दूसरा कौन सा है नाम बताओ फ्रॉम अल्किल हैलाइड अभी दूसरे में फ्रॉम अल्किल हैलाइड में दो तीन है चलो फ्रॉम अल्किल हैलाइड में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड देखो ये कंडीशंस है ना इतने ज्यादा चेंज नहीं होते तो आपको कंडीशन कहां पे क्या यूज किया है थोड़ा सा याद रखना है अभी ZN और यहां पे यूज किया गया है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड मतलब व्हाट इज अल्काइल हैलाइड कुछ भी ले लो CH3 Cl हैलाइड मतलब क्या है व्हाट इज हैलाइड अभी याद रखना क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बहुत बार रिपीट हो चुका है तो इनको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं तो अल्किल ग्रुप के साथ आता है तो बनता है अल्किल हैलाइड तो CH3Cl है उसके साथ आप क्या करेंगे H2 अगर है तो ये Zn है और HCl ओके ये H+ जनरली H+ दिखाते हैं और HCl अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा व्हाट विल हैपन सिंपल CH3H plus HCl CH3H मतलब ये कौन है दिस इज मीथेन ठीक है ये कौन है मीथेन नेक्स्ट क्लोरीन लगा नहीं है बाकी भी ले सकते हैं आप ऐसा कुछ नहीं ले लो क्लोरीन ब्रोमीन ले लो CH3 CH2 Er plus H2 कंडीशन याद रखना अगेन आई एम रिमाइंडिंग कंडीशन याद रखना हां तो व्हाट विल बी प्रोडक्ट बोलेगा शर्मा व्हाट इज प्रोडक्ट C2H6 C2H6 yes it will be क्या होगा रे CH3 मतलब क्या C2H6 मतलब और क्या होगा HBr so it will be ethane I will difficult चलो नेक्स्ट तो ये हो गया एक दूसरा है वुड्स रिएक्शन अब ये वुड्स रिएक्शन एज इट इज रिपीट है दो तीन जगह सेकंड वुड्स है ना कुछ मिस हो गया तो मेरे को बोल देना वुड्स रिएक्शन है ना सेकंड ये वुड्स रिएक्शन जो है इट इज देयर इन हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स एल्डिहाइड अपना सॉरी अल्कोहल द अल्कोहल ईथर फेनॉल देन एल्डिहाइड कीटोन सब जगह है तो वुड्स रिएक्शन बेसिकली क्या है आप क्या करते हो इसके रिएक्शन कंडीशन देखो आप क्या है जनरल क्या है अल्किल हैलाइड प्लस क्या लिखो आप ठीक है क्या है मेटल Na है जनरली हम लोग Na यूज करते हैं जिंक नहीं Na है आप कोई भी मेटल वैसे ले सकते हैं Na यूज करते हैं प्लस क्या है अभी सेम अल्किल हैलाइड यूज करेंगे या डिफरेंट अल्किल हैलाइड यूज करेंगे आप पे है ओके अल्किल हैलाइड प्लस मेटल सोडियम मेटल और कंडीशन क्या है ड्राई कर ओके तो इस कंडीशन में क्या फॉर्म होता है फिर इट गिव्स अल्केन ये अल्केन कौन सा रहता है अल्केन विथ कौन सा नंबर इवन नंबर कौन सा नंबर इवन नंबर तो ये क्या होता है देखो अभी मैंने लिया CH3 Cl लिया प्लस Na अब ये दो बार है इसलिए हमको ये भी दो बार लेना पड़ेगा देन अगेन व्हाट ड्राई ये क्या बनेगा रे फुल एटम डबल होगा जो आपका CH3 है दो बार हो गया तो क्या बनेगा ये रे CH3 प्लस
twice NaCl, तो it is इथेन। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्या देता है, वुड्स रिएक्शन क्या फॉर्म करता है, वुड्स रिएक्शन अल्केन विथ इवन नंबर फॉर्म करता है, नॉट ऑड नंबर। ऑड नंबर का कहां पे देता है, देखते हैं, जब ये मिक्सचर ऑफ अल्किल हाइड्राइड्स रहता है तभी आपको ऑड नंबर मिलता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया एक। दूसरा, अगर मैं लेता हूं CH3 CH2 CH2 Cl, या Br लो, ठीक है, Br प्लस ट्वाइस Na ड्राइड। Solanki, what is the product? Yes, what is the product? Yes, what is the product? अरे बेटा, 3 कार्बन से 6 कार्बन काय कोणता अल्केन होतो? अरे सिंपल आहे ना रे, इथे 1 कार्बन से 2 कार्बन झाले, त्याचा अल्केन कोणता आहे? इथे 3 कार्बनचा 6 कार्बन वाला अल्केन कोणता आहे? सांग ना लवकर, इतना डिफिकल्ट है वो। ये क्या है? CH3 क्या है? CH2 कितने बार ज्यादा डायरेक्ट लिखूं, ठीक है, करेक्ट है क्या? CH3 CH2 कितने बार है? 4 बार है, और CH3 अगेन, तो ये कौन होता है, कौन सा हेक्सेन होता है, कौन सा अल्केन होता है? हेक्सेन दे, कौन सा हेक्सेन दे, कौन सा अल्केन, तो ट्वाइस मैंने किया है। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं। अभी देखो, इसमें अलग है जहां पे हम लोग मिक्सचर ऑफ अल्केन हाइड्राइड लेते हैं, तभी तो उसमें क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने नीचे कि अगर वो क्वेश्चन में डाल देते, बोले अगर मिक्सचर ऑफ अल्केन हाइड्राइड यूज कर लिया तो क्या फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है। When mixture of alkyl halide is used in यहाँ पे Wurtz reaction, तो क्या होता है? CH3 Br है मेरे पास, प्लस दूसरा यूज किया मैंने C2H5Br प्लस ट्वाइस Na gives ड्राइड। तो ये क्या होने वाला है? प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूजुअल बोल दो, ये जितना रहेगा उससे क्या होता है? दूना। तो क्या होता है? C2H6 प्लस ये जितना है उससे क्या होगा? दूना। तो C2H5 का दूना कितना होगा? C4H10 प्लस फाइनली मिलेगा ये दोनों का एडिशन, क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, तो हमको बैलेंसिंग के चक्कर में जाने का नहीं है, बैलेंसिंग हो जाएगा कुछ ना कुछ, बट हमको रिमेंबर क्या करना है, जब भी आपको मिक्सचर ऑफ अगर अल्किल हाइड्राइड मिल गया तभी क्या करना है, जो पहले वाला है उसके डबल, जो दूसरे वाला है उसके डबल, और बाकी दोनों का थर्ड प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ओके, तो ये कौन हुआ? इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलो अभी दूसरा लेते हैं, C2H5Br प्लस C3HCl प्लस ट्वाइस। अभी इसके प्रोडक्ट लिखो, चलो राइट, क्या प्रोडक्ट? यस, बताओ। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? तो हो गया 4 मिनट, 12:30 हो ना? पूरा आसान कर दूँ। यस, पता है, बोलेगा ऊपर जो किया वही नीचे करना है ना।
देखो इधर हो गया। क्या है पहला बताओ। फर्स्ट वन इज C4H10, दूसरा C6H14 प्लस C5 इज इट डिफिकल्ट? तो इतना आसान है। घर पे जाके एक बार खुद से लिखना है रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक का ऐसे है, अब जिस दिन होता है सभी का ऐसे है, बट इन पर्टिकुलर रिएक्शन का इतने ज्यादा रिएक्शन है, तो अगर आप नहीं लिखेंगे उसको और खुद से एग्जाम में, तो ऐसे फ्यूज उड़ जाएगा। बोल रहा हूँ फ्यूज पूरा ऐसे लग रहेगा कि कहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया, कुछ भी नहीं सोच रहे। ठीक है ना? तो इसके लिए अभी से रिएक्शन लिखो, घर पे जाके लिखो, देखो मुझे खुद आते हैं क्या, ये तो मैं नहीं किए बराबर। तो घर पे जाके बिना देखे आपको रिएक्शन लिखने आते हैं क्या? ठीक है ना? जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये लिख के देगा। चलो तो ये मतलब ठीक है, कुछ रिएक्शन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आई थिंक क्या है, कार्बोक्सिलेशन ना। थर्ड डीकार्बोक्सिलेशन है ना। डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या है? इसमें दो है एक्चुअली। पहला डीकार्बोक्सिलेशन देखते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नहीं, कोई भी सॉल्ट एसिड का हम लोग यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइन। तो सोडा लाइन क्या होता है? NaOH प्लस CO। देखो सिंपल है, हम लोग CaOH टेकन ट्वाइस को लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CaOH टेकन ट्वाइस को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। तो CaO अगर रहेगा उसको सिर्फ बोलते हैं उसको लाइम, दैट इज कॉल्ड एज लाइम। सोडा कौन हुआ है अभी? NaOH क्या है? सोडा। हाँ ठीक है ना? तो NaOH क्या है? सोडा। और ये क्या है? लाइम। तो इसके दोनों मिला के क्या बनता है? दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, और इसमें क्या होता है, जो भी आपका अल्कीन मिलता है वो कितना मिलेगा? जितना आपके एसिड में है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, उससे एक। फॉर एग्जांपल CH3 COOH प्लस क्या है? NaOH क्या NaCO2 NaOH है ना? ये देखो ठीक है, जो भी है चलो। हाँ NaOH, ये देखो ये NaOH कैसे रहेगा? NaOH रहेगा। हाँ इधर देखो, ये क्या बनेगा रे? CH3। इधर का सिर्फ जो है, इधर का सिर्फ H क्या होता है? इसके साथ में आता है बस H और E, बाकी सब चला जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3H प्लस Na2 क्या बनेगा? बराबर है ना? एक नहीं, दो ही नहीं, ये CO2 और इधर का एक कितना हुआ? CO2। ठीक है, से कौन है? मीथेन। ठीक है, व्हाट इज द नेम? उसका नाम क्या है? मैंने वो इधर नाम नहीं लिखा, आपको पता है ना ये सारी चीजें। तो इसको क्या बोलते हैं? आता सर तुम्ही नाव लिहिलं नाही, त्याच्यामुळे आम्हाला कधीच कळालं नाही की नाव काय होते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शिकली पण नाव माहित नाही। ये कौन है रे? सोडियम और ये एसिटेट, इट इज कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये कौन है? मीथेन। चलो अभी दूसरा अगर लेंगे हम लोग, अगर मैं लेता हूं सोडियम इथेनॉल, तो क्या बनेगा रे? अगर मैं ऐसे लिया Na plus NaOH, हाँ, what will be the product? Yes,
बताइए। यस, सिंपल है। इधर का ये, इधर का निकालो, बचा क्या? Na2CO3 प्लस, समझ में आता है क्या? ठीक, ये कौन है? इट इज कॉल्ड ये, ओके। तो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। अभी उसके बाद है, उसमें ये है दैट इज कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है कोलबे और पुश रिएक्शन दोनों सेम है। दोनों के प्रोडक्ट जो रहते हैं, अल्केन जो रहते हैं, वो क्या रहते हैं? इवन नंबर रहते हैं, ऑड नंबर नहीं रहता है। तो ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है, आपको एग्जाम में पूछा गया है, आपको एग्जाम में अगर पूछा, नीट में पूछा है कि रिएक्शन दिया और उसने बोला कि फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म्स अल्केन विद ऑड नंबर, तो ऑड नंबर वाला डीकार्बोक्सिलेशन देता है, ठीक है ना? ये ऑड नंबर है, एक ही नंबर है ना, कार्बन कितना है? एक है। अगर आप कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जाएंगे तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ इवन नंबर के मिलते हैं, ऑड नंबर के नहीं मिलते। तो ये फर्क याद रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, डायरेक्ट रिएक्शन लिखने नीट में कोई नहीं बोलने वाला। दे विल आस्क यू लाइक दिस क्वेश्चन, समझ में आएगा? तो यहां पे क्या होता है? देखो नेक्स्ट, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब है इलेक्ट्रोलिसिस। यस, लाइसिस मींस तो बायोलॉजी में ज़्यादा सुना, एवढे मला सुना। देखो, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? हाँ, किसका? इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें लाइट लगता है, लाइट लगता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट होता है? देखो, तो इलेक्ट्रोलाइट तीनों में से कोई भी रह सकता है, एसिड, बेस, सॉल्ट। जो भी कंपाउंड, खासकर आयन कंपाउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? आयन, ओके। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, आयंस इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, बराबर है? तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ, ये तीनों में से कोई भी रह सकता है इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस या सॉल्ट। एसिड मतलब जिसमें H+ प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम, NaOH, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो कोई भी रह सकता है। तो उसका ब्रेकडाउन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। बात समझ में आएगी व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है? तो अभी आते हैं, ये डिवाइस दिया कोलबेज है, इसलिए उसका नाम क्या रहेगा? कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सेम है इसमें भी, आप क्या करो, C2H5 COO, वो भी रिएक्शन लेंगे, Na अगर आता है और इसका रिएक्शन किसके साथ है? बताओ, कोई है? कोई है नहीं? देखो, इसको आप हीट करेंगे, बराबर? इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है? देखो, इट इज गोइंग टू फॉर्म C2H5 प्लस CO2 प्लस H2 है क्या रिएक्शन में? आप पूछ रहा हूँ ना, मैं बोलो ना, आप बोलेंगे नहीं तो कैसा है सारे, क्योंकि यहाँ पे H2 है ही नहीं तो कैसे? यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे H2 है ना? हाँ,
क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट अकेला क्या करेगा, सॉल्ट अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आयन प्रोड्यूस करेगा ना, तब जाके इलेक्ट्रोलिसिस होगा। ये तो सॉल्ट क्या रहता है, सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है। NaCl कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इसको पानी में डालना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना, तो जमीन में कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो ये क्या बनेगा, देखो C2H5 C2H5 और ये ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2 बचेगा फिर हमारे पास हाँ ठीक है हाँ अब देख रहा हूँ एक बार देखना तो हुआ क्या कुछ। NaOH चेन कितने हैं, बस इधर 4 है तो इधर एक, इधर 2 चले गए, अब इधर एक, बराबर अभी बराबर है रिएक्शन बैलेंस है। तो ये CO2 है और ये H2 है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस आप मुझे नहीं पता आपने 9th में 10th में कितना पढ़ा, तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिक पढ़ा ही नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप मजाक मत किया करो सर, 9th 10th में क्या उम्र थी हमारी पढ़ने की। तो CO2 और ये H2, तो ये जो दो गैस प्रोड्यूस होते हैं, देखो इलेक्ट्रोलिसिस कुछ ऐसे होता है, कड़ू मुद्दा को ये आस्ते कुछ आस्ते तुम्ही एवढे तयार होणारे की मला काहीच करायची गरज नाही पुढे। 11-12चा अभ्यास तुमचा झालेला आहे, फक्त आता तुम्ही माझ्यासाठी बसता, ठीक है। तो ये देखो ये इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, इलेक्ट्रोड्स दिस इज पॉजिटिव जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज एनोड, क्योंकि वहां पे आगे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एनोडस माहिती नाही मास्टर काय समजा नहीं एनोड, ये एनोड रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक कैथोड दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव एंड को कनेक्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं, कैथोड, क्या बोलते हैं कैथोड। और ये एनोड, और ये जो सॉल्यूशन रहता है यहाँ पे किसका है, इट इज गोइंग टू फॉर्म, आपको भी ले लो C2H5 C2H5 COONA का क्या है, सॉल्यूशन है, ये सॉल्ट है, ठीक है। तो ये ब्रेक होता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये क्यों बता रहा हूं मैं ऐसे, तो ये CO2 और H2 जो गैस है वो किधर जाते हैं पूछा है। तो CO2 जो गैस है, देखो H2 इज बेसिकली, H2 हमको पता है, H2 मतलब H+ और CO2 मतलब HBO C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब ये माइनस इफेक्ट दिखाता है, माइनस I या माइनस M। तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो ये कहां पे जाएगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएगा ना। तो H2 गैस किधर जाएगा, H2 जाएगा कैथोड पे, और जो CO2 है वो किधर जाएगा रे, ये बात क्लियर है, क्लियर। तो ये पूछा है CO2 आणि H2 कुठे जातं, आप आपल्या घरी किधर जाता है, आप आपल्या घरी जात नाही, किधर जातं, ये बात समझ में आई। तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड। जैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ वैसे ये सॉल्ट का ब्रेकडाउन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की शिकून झाला एक्चुअली नवीन, ठीक है। तो ये CO2 अपोजिट एंड पे जाता है, ये हमेशा याद रखना, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा। क्लियर है, यस और नो, क्लियर। तो ये देखो अब ये है ना एक रिएक्शन हुआ जहां पे आप बोलते हैं कि क्या है सर, ये इवन नंबर दे रहा है। तो अगर ऑड नंबर का ये नहीं देता है, ऑड नंबर का क्या नहीं देता है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, इट फॉर्म्स या इट गिव्स, it gives alkanes with even number, only रहेगा ना, it gives alkanes only, put it over, it gives
only. It gives alkanes only with even number के वाले देता है, odd number वाला नहीं देता है. odd number वाला दिया तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है? ऊपर वाला मतलब उन्हें इधर का कौन सा डीकार्बोजाइलेशन. ठीक है, तो ये क्लियर है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस और ये सब. चलो नेक्स्ट. अब इसने इसका मैकेनिज्म बताया है, इसको भी जरूरत पड़ी कि मैकेनिज्म बताया, बच्चों को बहुत समझता है ऐसे. तो मैकेनिज्म लेते हैं. मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म होता है ये शेपेज है. अभी अगर गलती कर दी यहाँ क्विक का तो परवड़ने वाला बिल्कुल नहीं है. तो मैकेनिज्म ऑफ यहाँ पे खत्म होता है ना, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, तो संतुष्ट मिलेगा यार. तो कुछ तो पता किया. ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस. तो सिंपल है, बहुत सिंपल है. ऐसे पेन देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा एग्जाम्पल था? C2H5 COO यानी A. भगवान की कृपा से कितने पेन है? C2H5 क्या है? COO माइनस और Na प्लस. तो ये कितना है? 2 करो 2. ठीक है, तो ये क्या होगा? अरे हंसना क्या हंस रही है ऐसे? गिरा तो सब पेन गिरा दो, एक साथ गिरा दो, एक साथ पेन गिराएंगे, गिरा दो. हाँ गिरा दो, उसका कंपटीशन लगाया है. तो ये कहाँ पे होता है रिएक्शन? देखो अभी ये सब बताना पड़ेगा, ये खोल के को काम नहीं था, सब इधर ही बताना है. तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा है. एट एनोड इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिलता है, डोनेशन मिलता नहीं, डोनेशन होता है. तो डोनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन. ठीक है, तो ये क्या करता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये बोलता है जा. ये किधर होता है? ट्वाइस C2H5 C डबल बॉन्ड O और AO. ठीक है, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास? प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. बराबर. उस पे आप देख लेंगे एक मिनट करो. तो यहाँ पे देखो, अरे ये तो बता रही कार्बन के पास देखो, ऑक्सीजन के पास, कार्बन के पास नहीं. ऑक्सीजन के पास हमको यूजुअली पता है कितने इलेक्ट्रॉन रहते रहे? बोलना ना 7. बराबर है. 6 रहते, बट उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया. कितने हो गए? नेगेटिव चार्ज में एक कसना रे, लोन पे तिकडे जाऊ नको. नेगेटिव चार्ज में एकच इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन म्हणजे 7. बघ इकडे इधर देखो, इकडे बघा नाही, इधर देखो तो 7 ना, पर ये डबल है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले गए. तो 7 में से कितने? 7 में से कितने गए? एक ही गया ना. अभी इधर 2 ट्वाइस से एक गया तो कितने बचे? 6. तो 6 में से ये यहाँ पे देखो 5 इधर है तो एक बॉन्ड में है. बराबर है, बराबर है. ये समझता है? चलो समझते समझ आगे दूसरे. तो ठीक है, तो आगे जाके देखो क्या होता है. आगे जाके क्या होता है? ये होता है C2H5. इसको ही लेते हैं. तो ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है फ्री रेडिकल. कौन सा रेडिकल? क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये ऐसा बनता है. ट्वाइस CO2 बाहर जाता है और बचेगा क्या? ट्वाइस C2. ऐसा इसको ऐसे कर सकते हैं C2H5 डॉट, दूसरा क्या बना? C2H5 डॉट. बराबर है, बराबर है ना. इधर का ऑड इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये दोनों को कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं? ये डॉट मिटा सकते हैं. मतलब समझ में आया? ऐसा होता है वो, ऐसा होता है ऐसा. समझ में आया? तो ये फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म हुआ? क्योंकि इधर का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसने क्या कर दिया? तो क्यों उठा मला नहीं पहले तो इसको दे दिया. तो ये फ्री रेडिकल बन गए. फ्री रेडिकल बनने के बाद ये क्या होता? यहाँ से ट्वाइस CO2 बाहर जाता है और ये 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होकर क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड एज क्या बना है? ब्यूटेन. तो ये हुआ कहाँ पे? एनोड. एनोड पर क्या होता है?
ऑक्सीडेशन एट, आता बचा क्या, कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है, किती H2 आहे रे, आता इथले दोन इलेक्ट्रॉन घरी जातील का, इतने इलेक्ट्रॉन घरी थोड़ी जाना है, रिएक्शन करेंगे ना मैदान में, तो इसके पास जाएंगे, तो इसके पास जाएंगे तो क्या बनेगा ये, तुम बनाते रहो सर, हम आपके पीछे, आप बनाते रहो, आपके पीछे हम हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दिया तो ये क्या बन गया, ट्वाइस OH माइनस प्लस ट्वाइस H डॉट, डॉट मतलब फ्री रेडिकल, दोन डॉट म्हणल्यावर दोन डॉट म्हणल्यावर आता हे अभी एक साथ में आएगा ना ये H डॉट प्लस H डॉट इज इक्वल टू, समझ लगा नहीं। तो ये एट कैथोड ऑक्सीडेशन और एट एनोड क्या होता है, एक ने पैसे दिए हैं तो दूसरा लेने वाला तो चाहिए, तो ऐसे आसमान में थोड़ी फेंकेगा, तो पागल हो गया, आसमान में पैसे फेंक रहा है। तो ये डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ये समझ में आता है। ये दोबारा रिपीट आपको कहाँ पे होगा, रेडॉक्स रिएक्शन में रिपीट होने वाला है, मुझे वहाँ पे पूछने का नहीं इलेक्ट्रोलिसिस बोल के क्या, ठीक है ना। अभी मैंने समझा दिया है इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, समझ गए। एक कोलबे ने मेरे को विवश कर दिया इधर सब बताने के लिए, क्योंकि बताने का नहीं वाला, समझ में आए बातें। तो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको दो तीन चीजें पूछेंगे। पहली चीज है आपको ये देंगे और पूछेंगे कि अल्केन विद इवन नंबर मिलता है ऑड नंबर मिलता है, तो योर आंसर विल बी अल्केन विद इवन नंबर। सेकंड थिंग है H2 गैस और CO2 गैस कहाँ पे रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज होता है पहले का चार्ज बताइए, एनोड और कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, कैथोड और कौन सा चार्ज है नेगेटिव। तो H2 पे पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ी पॉजिटिव पे जाएगा, नहीं जाएगा, वो किधर जाएगा नेगेटिव पे, दैट इज कैथोड पे। और बचा CO2, CO2 किधर जाएगा, समझ में आया, तो दैट इज इतना ही है। ओके, तो मैकेनिज्म में इससे क्या करना, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनते हैं। आपको अगर मैकेनिज्म में पूछा तो फ्री रेडिकल कौन कौन से बनते हैं, तो ये C2H5 के दो फ्री रेडिकल बनते हैं और यहाँ पे भी फ्री रेडिकल, ये दो फ्री रेडिकल बने मतलब ये होमोलिसिस होता है कि हेटेरोलिसिस होता है, इट इज गोइंग टू बी होमोलिसिस, याद रखना है। ये कौन सा होता है, होमोलिसिस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट, तो वो हम लोग करेंगे। लू ले लू 5 मिनट से हो जाएगा, कितना टाइम हुआ, 1 का 5 मिनट है, 1 को 5 मिनट बाकी है। देखो थोड़ा ज्यादा लिया तो गाली खाने वाले हैं, ज्यादा लिया तो भी बोलने वाले हैं। फिजिकल उतना बेस्ट होना चाहिए।